वो क्वेश्चन लाते देना। मेरा वीडियो ऑफ कर वीडियो म्यूट कीजिए।
हेलो 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 अभी आवाज क्लियर? हाँ इको तो इसलिए कहा सब लोग है ना। आप आ रही हो? आप क्लियर है? हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया सभी को। हाँ म्यूट कर दिया सबको। हाँ हाँ क्या नाम से आपका?
गैलेक्सी J2 Pro J7। हाँ, आपको कर दिया, आप अपने अनम्यूट कर लीजिएगा अपने। हाँ, आपको होस्ट है, आप कर लो। अब Hello participants, I welcome and invite you all to this one-day webinar being organized by Sri Pushtikar, Sri Purohit, Suraj Raj, Mahila Mahavidyalaya. Well, I am Dr. Rajesh Bora, Assistant Professor in Department of Public Administration in this college. Friends, the COVID pandemic has changed our life completely. कोरोना महामारी ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। सत्य कहा जाए तो कोरोना के कारण मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता, वित्तीय और आर्थिक संकट और जॉब इनसिक्योरिटी जैसे शब्द आज कोरोना महामारी के पर्यायवाची बन चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी सत्य है कि हमें इस स्थिति से बाहर आना है और हम ऐसे स्थिति को स्वयं पर हावी नहीं होने दे सकते। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज की यह वेबिनार आयोजित की जा रही है। विषय है कोविड फिटनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। एक और महत्वपूर्ण बात, आज की वेबिनार हमारे कॉलेज के संस्थापक श्री मगनराज जी की पुण्य स्मृति में आयोजित की जा रही है। फ्रेंड्स, श्री पुरोहित मगनराज जी का परिचय देते हुए मैं स्वयं को रोमांचित और आप उस वंश से हैं जिन्होंने राठौड़ वंश के कुल दीपक महाराजा अजीत सिंह बचपन में लालन पालन करके संकटपूर्ण परिस्थितियों में भी वीरता और स्वामी भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस परिवार की परंपरा आज भी जारी रही। इसी वंश में श्री पुरोहित मगनराज जी ने इंजीनियरिंग सेवाओं में से रिटायर होने के पश्चात निश्चय किया शिक्षा के क्षेत्र में और विशेषकर नारी में कुछ ठोस कदम उठाया जाए। श्री पुष्टिकर के सामने रखा और उनके पश्चात 2003 में पश्चिमी राजस्थान महिलाओं के लिए प्रथम महिलाओं के तत्कालीन परिस्थितियों में ये कही जा सकती थी। दुर्भाग्य से कुछ ही वर्षों पश्चात 2007 में आज के दिन में चले गए, लेकिन यह महाविद्यालय उनके दिखाए मार्ग पर आज भी अग्रसर है। आज की वेबिनार को उनके व्यक्तित्व और उनके विचारों को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा जा सकता है। साथियों, आज की वेबिनार में हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो श्री मुकेश बंसल जी, जो कि जोधपुर में NIIT में निदेशक हैं। आप चेयरमैन फाउंडर हैं ICSI जोधपुर के और स्मार्ट निवेश के माध्यम से बैंकिंग और कॉमर्स के क्षेत्र में आप बहुत वैल्यूएबल टीचिंग भी करते हैं। स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में भी आपकी जो उपलब्धियां हैं वो अद्वितीय रही है। मुझे बड़ा हर्ष होता है कि आज के इस वेबिनार में जो
अध्यक्षता कर रहे हैं वो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर पीसी द्विवेदी साहब हैं। वो हमसे जुड़ चुके हैं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। Good morning, ladies and gentlemen. We have all gathered here today for a one-day webinar on a very relevant topic, COVID fitness, financial literacy and placement opportunity for women, organized by Sri Pushtikar Mahila Mahavidyalaya in the memory of late Shri Purohit Magan Raj ji. Dear Chairman of the Management Committee, Shri Anand Purohit ji, Secretary, Shri Om Prakash Lohra ji, Principal of this prestigious college, Dr. Meeta Multani, eminent speaker of today's webinar, Mukesh Bansal ji, faculty of the college, dear students and all the participants associated with this webinar. At the outset, I am thankful to your organizer for inviting me to preside over this webinar. My best wishes for the success of this webinar. This webinar will definitely enrich our teachers and participants. Friends, you all are aware that COVID resulted in an unprecedented challenge on front of healthcare, social development and economy. Plans had to be revised and modified frequently and decisions documented in the best possible manner so that months from now each decision is backed by contextual reasoning and evidence. It is important to keep in mind that none of the usual working of the government could be put on hold during any of this. As a consequence, the entire hierarchy from the district administration to the state leadership stressed hours to be available on calls or emails 24 hours of each day, including Sundays. While masks have been mandatory in offices, visits from citizens for urgent and necessary services and grievance redressal could not be put on hold. Visits to understand and manage community resistant to containment and testing due to misinformation were crucial and need of the hour. Friends, the youth of today is our tomorrow. COVID's soft target is youngsters this time. 4T formula of our Honorable Prime Minister Modi ji, that is test, trace, treatment and tika, that is vaccine, is must with full integration of the COVID behavior. At the same time, women of today needs to be financially empowered. Proper study, suitable employment and financial literacy are the need of the hour. Traditionally, the finance minister of any home, the woman of substance, need to know financial planning, asset allocation, risk profiling, and thus the investment with utmost safety. This is very important. Banking, financial services, and insurance is the buzzing sector. They are safe for women. This is the only sector which is away from COVID and seen growth despite retrenchment in any other sector. As you all aware that Zomato's oversubscription and listing in stock exchange created history by AMU of over 1 lakh crore in a day. Zomato, which does not have any asset, very important, does not have any asset, it is said by 2022, 15 to 20% of workforce in India
BFSI की स्पीकर के रूप में अपना जो व्याख्यान है उसे आरंभ करें। हेलो, आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। कोविड फिटनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एक बहुत समसामयिक सब्जेक्ट है जिसमें हम सभी लोगों ने आपसे बात करने की कोशिश की है। आदरणीय वीसी साहब ने बहुत अच्छे शब्दों में कोविड से परहेज के बारे में बताया, कोविड बिहेवियर के बारे में बताया और इस वेबिनार की बहुत अच्छी सफलता के लिए बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिया कि वुमेन एम्पावरमेंट में फाइनेंशियल लिटरेसी और प्लेसमेंट के अच्छे अपॉर्चुनिटीज के लिए जो काम ये संस्थान कर रही है वर्षों से, उसके लिए उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज जब हम लोग एक वेबिनार स्टार्ट करने वाले हैं, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आता है और मैं वो पूछना भी चाहता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि हम अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से डेवलप करते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए, एक चित्र आपके सामने है खाली गिलास का। इस खाली गिलास की क्या वैल्यू होगी? अगर हम लोग इस खाली गिलास में दूध डाल दें, अगर खाली गिलास को समझें कि 20 रुपए की वैल्यू है और अगर इस खाली गिलास को हम दूध से भर दें तो शायद इसकी वैल्यू 30 रुपए हो। इसी खाली गिलास को अगर मैं चांदी से भर दूं तो इसकी कीमत शायद 1 लाख रुपया हो। चांदी छोड़िए, अगर मैं इसको सोने से भर दूं तो शायद इसकी कीमत 4 लाख रुपया हो और फिर अगर खाली कर दूं तो इसकी कीमत होगी 20 रुपए। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से अच्छी वैल्यू की चीजें भरें। हम जब पैदा हुए तो हमारी वैल्यू थी 20 रुपए की तरह, खाली ग्लास की तरह, और जब हमने अपने वजूद में क्या क्या चीज डाली उससे हमारी वैल्यू क्रिएट होती चली गई। आप लोग तो लकी हैं, एक बहुत अच्छी संस्थान में पढ़ रहे हैं जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा संस्थान है, बालिका शिक्षा में बहुत आगे है और आप लोग अपना पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ऐसे कोरोना टाइम में भी यहाँ के टीचर्स और यहाँ के अध्यापक और यहाँ की मैनेजमेंट आपके साथ है और वो आपको बहुत अच्छे तरह सहयोग कर रहे हैं पढ़ाने में, तो आप इस समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। आज जिस जगह हम लोग बैठे हुए उस जगह में हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम आगे लेके चलना चाहेंगे। सबसे पहले अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में हमें बहुत जरूरी है कि हम ये चीज को समझें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज ये कोविड की जो लहर है, सेकंड लहर, पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और खासकर युवाओं पे बड़ी मेहरबान है। आपको बहुत छोटे छोटे उपाय करने इस महामारी से, और जैसे हमारे बुजुर्ग कहते रहे कि इसका इलाज सबसे बढ़िया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से परहेज अच्छा है। आपको मास्क पहन के निकलना है बाहर हमेशा। N95 मास्क, 3 लेयर मास्क, 4 लेयर मास्क, पता नहीं कितने तरह के मास्क आते हैं, पर फिर भी अगर आप एक छोटा सा कॉटन का मास्क अच्छा सा बना के पहन लें और उसको पहन के आप हमेशा बाहर निकलें तो कोई वजह नहीं कि महामारी आपको टच कर ले। सुबह शाम धो लीजिए, मास्क कॉटन का भी चल सकता है। कीप डिस्टेंस, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बहुत जरूरी है कि हम कोई भी व्यवहार करने के टाइम में डिस्टेंस बना के रखें। वॉश हैंड्स रेगुलरली, अपने आप को सैनिटाइज करें। घर के एंट्री पॉइंट पे, डाइनिंग टेबल के पास में, किचन के बाहर आप लिक्विड सोप की बोतल रख दीजिए, सैनिटाइजर रख दीजिए, नहीं हो तो साबुन की टिक्कियां रख दीजिए और बहुत अच्छी तरह से अपने आप को सैनिटाइज करके और आगे बढ़ने की कोशिश करिए ताकि आपको संक्रमण ना छू पाए। और किसी भी केस में चौथा जो पॉइंट है, कोई भी सोशल गैदरिंग आपको ना तो अलाउ करनी है ना आपको किसी सोशल गैदरिंग में जाना है। ये छोटे छोटे उपाय जो अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम ना सिर्फ अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को और पूरे देश को हम इस महामारी से बचा सकते हैं। आज बहुत जरूरी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें 4T का फार्मूला दिया, हमारे वाइस चांसलर सर ने भी हमें ये सजेशन दिया कि हम लोग ये 4T का पूरी तरह पालना करें, और वो है टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और टीका। यानी कोई भी लक्षण हो ना हो, आप अगर टेस्टिंग की फैसिलिटी है आप तुरंत उसको टेस्ट करवाएं, ट्रेस करें उन लोगों में जिनमें थोड़े से भी लक्षण है, उनको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं। आज की तारीख में सभी सुविधाएं सब जगह उपलब्ध है
और वैक्सीन जब भी आपका नंबर आए डेफिनेटली आपको टीका लगाना है, वैक्सीन लगाना है। और ये छोटे छोटे उपाय दोस्तों आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं बचाने में। आज इस आपदा विपदा संकट टाइम को भी हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख पाते हैं। आप सोचेंगे कि इस आपदा में भी क्या अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ आप अपनी इन स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज आप छात्राओं के लिए किस तरह की है, महिलाओं के लिए किस तरह की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है। राजस्थान आवास आजीविका विकास योजना RSLDC में आपको बहुत सारी योजनाएं मिलती हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना जो रोजगार के लिए भारत सरकार की तरफ से स्किल बेस्ड है, आपको कहीं नहीं जाना। वैसे भी सुना होगा आपने, कोई अच्छा काम करने के लिए तन मन धन की जरूरत होती है, यहाँ तो तन और मन ही लगाना है, धन तो सरकार दे रही है। और इन जगह आपको ना तो कॉलेज छोड़नी है ना घर छोड़ना है, आप घर बैठ के अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं वेबिनार्स के जरिए। दोस्तों आप जब बाहर जाएं तो आपको बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स की डेवलपमेंट करनी होगी। सीखें, आप हिंदी में ही बोलना अच्छा सीखें, अच्छे शब्दों का चयन करें, और जब बाहर निकल के आप कम्युनिकेट करेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत तरक्की का साधन होगा। आज हम लोग लॉकडाउन की वजह से शायद बाहर नहीं निकल पा रहे, घर बैठ के बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करिए, योगा कर लिए, ब्रिस्क वॉक करिए। कहा भी जाता है कि एक स्वस्थ तन में स्वस्थ मन और स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को फिट रखिए। आज हम अगर समझें कि एम्पावर्ड वुमन लीड ऑफ द आवर, यस, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं का परचम नहीं फैला हुआ है। कैरियर एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमन में आज हम लोग समझेंगे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है जो हम लोग अपने आप ले सकते हैं। दोस्तों जॉब तो हर कोई करता है, लेकिन आपको एक करियर ओरिएंटेशन काम करना है, एक ऐसा काम करना है जिसमें आपको पैसा कमाने का मौका हो, एक ऐसा काम हो जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता हो, एक ऐसा काम हो जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन हो, आपके मन का काम हो, एक ऐसा काम, एक ऐसा प्रोफेशन चुने जिसमें निरंतर तरक्की के चांस हो और आगे बढ़ने के मौके हों। और ना भूलें कि आप जब भी ऐसा कुछ करियर प्लानिंग करें, अपना एक लक्ष्य बना के करें कि मेरे को 3 साल बाद इस कॉलेज से निकलते हुए, एक लाइन में आपको लक्ष्य बता रहा हूँ, आपका अपना लक्ष्य तय करने के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, कि अपने कॉलेज के आखिरी दिन को अपने कैरियर का पहला दिन बनाना है। और इस काम के लिए आपका पूरा मैनेजमेंट, आपके पूरे डायनामिक प्रिंसिपल है, आपकी पूरी फैकल्टी टीम है आपके साथ तैयार है कि आप किस तरह इस 3 साल को यूटिलाइज कर सकते हैं कि कॉलेज के आखिरी दिन को अपने कैरियर का पहला दिन बनाए। अगर ये लक्ष्य बना के कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है, जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ में करना है, अपनी तरक्की को ध्यान में रखना है, तो कोई वजह नहीं कि आपको एक अच्छा प्लेसमेंट ना मिल पाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्लान करना है अपना कैरियर। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बहुत सारे मौके अवेलेबल होंगे। कोरोना ने मौके खोए, ये बिल्कुल तय है कि कोरोना ने बहुत सारे मौके हमारे हाथ से छीने, लेकिन बहुत सारे मौके हमें दिए भी हैं। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं। आज फाइनेंशियल उसका देखेंगे आप सेक्टर का पूरा BFSI सेक्टर आज आपकी वेलकम के लिए तैयार खड़ा है। BFI ऐसे बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंश्योरेंस सेक्टर है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो एक दूसरे को कम्पीट भी करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह बढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या अप्लाई करें, अपने आप में पैदा करें कि इस कॉलेज के दौरान अपने आप को आगे बढ़ के कर पाएं। आपके करियर को चुनने में आपको 3 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है कि आपकी एकेडमिक बेस्ड करियर है, आपका पर्सनैलिटी बेस्ड करियर है, या आपकी डिजायर बेस्ड करियर है। और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मौके बार बार नहीं आते। और आज मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप इतनी अच्छी संस्थान में पढ़ रहे हैं जहाँ मौके आपके पास अपरिमित रूप से। छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ आपको कि मौके बार बार नहीं आते, और नहीं आते तो आपको कैच करने के लिए क्या करना है। एक गांव में एक मंदिर बना, मंदिर में एक मूर्ति लगनी थी। गांव के लोगों ने गांव के शिल्पकार से कहा कि अच्छी सी मूर्ति बना के लगा दो। शिल्पकार गया पास के जंगल में, एक अच्छी सी सुंदर सी शिला नजर आई। जैसे ही शिला को हाथ लगाया, शिला ने कहा नहीं नहीं मेरे को नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, शिल्पकार आगे गया, दूसरी शिला लाके उसमें सुंदर मूर्ति लगा के बना के मंदिर में लगाई। अब लोग आते हैं, पूजा करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, शीश नवाते हैं। कुछ दिन बाद लोगों को लगा कि मंदिर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम नारियल तोड़ के भगवान को अर्पित कर पाए। तो कुछ लोग भागे और जंगल में से उस पहली वाली शिला को लाके मंदिर के बाहर रख दिया। अब लोग आते हैं, तेज तेज प्रहार करके उस शिला पे नारियल तोड़ते हैं और अंदर मूर्ति पे चढ़ाते हैं। बाहर वाली शिला बड़ी दुखी रहने लगी, अरे मेरे को तो हर कोई आता है मारता है, और अंदर वाली मूर्ति यानी जो शिला है उस पर लोग भेंट चढ़ाते हैं, शीश नवाते हैं। मौका लगा, एक दिन बात करी बाहर वाली शिला ने अंदर वाली शिला से
कि दोस्त तुम तो बड़े लकी हो, लोग तुम्हें आके पूजा करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, मेरे को तो आते ही मारते हैं। तो देखिए कितना सुंदर जवाब दिया मूर्ति ने भार वाली शिला को कि दोस्त ये मौका तुम्हें मिला था, तुमने ये मौका छोड़ा, मैं अंदर और तुम बाहर। मेरी रिक्वेस्ट आप छात्राओं से, आप इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, इतना अच्छा मैनेजमेंट जो आपके लिए कंसर्न है, इतने अच्छे टीचर्स प्रिंसिपल हैं आपके पास, कोई भी मौका ना छोड़ें, अपने आप को डिस्कस करें, आए प्लान करें अपने कैरियर को, क्योंकि अपरिमित संभावना है लेकिन अपरिमित कंपटीशन भी है आपके सामने। बहुत जरूरी है चुनने के लिए करियर, पहले आप अपने आप को जानें। हर व्यक्ति की मानसिक क्षमता अलग होती है, हर व्यक्ति की इंटरेस्ट लेवल अलग होती है। महिलाएं वैसे भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती हैं, भगवान ने एक एक्स्ट्रा गुण दिया महिलाओं को कि जो क्रिएशन का काम है सिर्फ महिलाएं कर सकती है। तो इतना आउट ऑफ बॉक्स अगर आप सोचते हैं और करते हैं तो आप बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। रिसर्च करें, एक्सप्लोर करें पॉसिबिलिटीज। आप लोग तो लकी हैं कि इंटरनेट के टाइम की जनरेशन है, बहुत सारी पावर आपकी उंगलियों में, बहुत सारी पावर आपके अंगूठे में है, इतने अच्छे अच्छे मोबाइल हैं। देखें कि आप रिसर्च करके कि कौन से मौके आपके लिए सूट कर सकते हैं, चॉइसेस बनाइए। एक दूसरे फ्रेंड के कॉपी मत करिए, मेरी फ्रेंड ने वो सब्जेक्ट लिया, मेरी फ्रेंड ने वो करियर लिया, मैं उसको करूँगा। टाइम बाउंड एक गोल बनाइए, सेट करिए अपने आप को और फिर देखिए कि उसको एक्शन में लेके आना है। खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सपनों को साकार करना होगा। तो सपनों को साकार करने के लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी होगी। तो अपने आप को जानिए, पहचानिए, पॉसिबिलिटीज निकालिए, चॉइसेस जरूर बनाइए, लेकिन उसको करने के लिए एक्शन दीजिए। और अपने आप को ध्यान रखिए, समय सीमा में बांधना जरूरी है, क्योंकि बिना कोई समय सीमा के अगर आपने कोई सपना देख भी लिया कोई फायदा नहीं। कभी भी अपने आप को एक्सक्यूज मत दीजिए कि मैं बिजी हूँ। 24 घंटे नाम की कैपिटल भगवान ने सबको एक जैसी दी है। दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा कि जो सबसे व्यस्त आदमी है उसके पास समय ही समय है, क्योंकि वो अपने समय को प्लान करके चलता है। 24 घंटे नाम की कैपिटल भगवान ने सबको एक जैसी दी है। जो बाइडेन के पास भी 24 घंटे, नरेंद्र भाई मोदी के पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, और रोड पर खड़े भिखारी के पास भी 24 घंटे। कौन किसको यूटिलाइज करता है, एक उसकी सफलता डेफिनेटली उसको डिस्कस करती है। एजुकेशन बेस्ड कैरियर है आपके पास है, टैलेंट बेस्ड कैरियर आपके पास है। आप देखिए एजुकेशन से बहुत सारी चीजें हासिल की जा सकती है, लेकिन टैलेंट जो भगवान ने सबको अलग अलग दी है। आज स्किल डेवलपमेंट में पूरी इंडस्ट्रीज काम कर रही है। साउथ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है स्किल के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले। 89% लोग स्किल हैं, और देखिए कोई जॉब के लिए मोहताज नहीं है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जनसंख्या ज्यादा हो सकती है, पर 11% सिर्फ स्किल लोग हैं। तो अगर इस परसेंटेज को हम 7% से बढ़ा लें तो हम लोग कहीं रोजगार देने लायक बन जाएंगे, लेने वाले तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह से अभी हम समझेंगे कि किस तरह के स्किल बेस्ड प्रोग्राम हम लोग यहाँ कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि अपनी लाइफ में जाने से पहले, अपने करियर में जाने से पहले, ये कुछ चीजें जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी हैं, लाइफ स्किल्स, मैं आपको समझाता हूँ, आप उनको सीखिएगा। अपने सवाल संभाल के रखिएगा। एंड ऑफ द सेशन आप मेरे से सवाल पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपके सवाल के जवाब दूंगा। कम्युनिकेशन स्किल, dear girls, once you go into the market you need English language. Yes, learn. अभी आपकी उम्र सीखने की है, आप में क्षमता है, आप में शक्ति है, सीखिए धीमे धीमे। जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल के रूप में ग्लोबल लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके कॉलेज में तो कंप्यूटर्स हैं, आपके पास भी होंगे, अच्छे अच्छे मोबाइल्स आपके पास आपके घर वालों ने दिए हैं। सीखिए डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, सीखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, सीखिए कोई प्रोग्रामिंग, सीखिए MS ऑफिस टूल्स को बहुत अच्छी तरह काम में लेना। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग तो महिलाओं को भगवान ने अलग से दी है। सोचिए एक काम करने के 2 तरीके हो सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा होगा? देखिए ये चीजें काम आएगी जब आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके मार्केट में जाएंगे। टीम में काम करना सीखिए और धीमे धीमे टीम के लीडर बनने की आदत सीखिए। नेगोशिएशन स्किल्स, महिलाओं में मोल भाव की अच्छी वैसे ही आदत होती है, तो मोल भाव अपने आप के लिए भी करिए, अपनी संस्था के लिए भी करिए, आगे बढ़ जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि उस 24 घंटे को अपने प्रायोरिटी के साथ में अपनी लिस्ट बना के अपनी क्षमता के हिसाब से करिए। कभी भी मत सोचिए कि उस व्यक्ति ने कैसा किया, मैंने क्यों नहीं किया। हर व्यक्ति की मानसिक क्षमता अलग है, हर व्यक्ति का काम करने की क्षमता अलग है। आपको अपने फील्ड में एक्सेल करना है एक अच्छे करियर में जाने के लिए। कॉमर्स के क्षेत्र में ये 5 विधाएं ऐसी हैं जो आप कॉलेज के साथ साथ कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं बता रहा दोस्तों जो आपको निकल के बाहर संन्यास लेना है, हिमाचल जाना है या आपको जोधपुर छोड़ना है। कंपनी सचिव संस्थान, ICSI CS महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन है।
कॉलेज के साथ साथ करिए और कॉलेज के आखिरी दिन आप एक किसी अच्छे गवर्नमेंट में जा सकते हैं, अच्छे प्राइवेट सेक्टर में जॉब में जा सकते हैं। www.icsi.edu बहुत सस्ता कोर्स है, बहुत मान्यता प्राप्त कोर्स है, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से पूरी तरह मान्यता प्राप्त। जोधपुर में भी चैप्टर है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप 12th के इमीडिएटली बाद कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिए, कॉलेज के साथ साथ आप सीए बन के निकल सकते हैं। लागत लेखांकन के क्षेत्र में आज की तारीख में कॉस्ट अकाउंटेंट के रूप में बहुत अच्छा आप एक करियर प्राप्त कर सकते हैं। MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी आर्थिक विश्लेषक के रूप में बहुत अच्छे करियर आपके पास है। ये सारे वो करियर हैं जो बहुत सस्ते हैं, सस्ते इन द सेंस प्राइस वाइज, पर बहुत महंगे हैं वैल्यू वाइज। आप जब भी अपने आप में वैल्यू क्रिएट करना चाहें, इनमें से कोई भी चीज़ों के साथ में आप आगे बढ़िए और देखिए कॉलेज के साथ साथ आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। करंट सिचुएशन मार्केट भी बहुत ज़्यादा खराब है, डरा नहीं रहा आपको मैं। वायरस ने लॉकडाउन को एक नए शब्द को जन्म दे दिया, सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला शब्द है इंटरनेट पे, और हर 5 में से 1 व्यक्ति ने अपने आप को घर में लॉकडाउन में अपने आप को कैद किया हुआ है। निराशा आती है, काम करने की क्षमता कम होती है, अपॉर्चुनिटीज कम होती है, लेकिन आपको नहीं घबराना, क्योंकि आज की तारीख में नए सेक्टर में नए जॉब। माननीय वाइस चांसलर साहब ने हमें अपने लेक्चर में बताया कि जोमेटो जो एक ऐसी संस्था जिसके पास ना एक साइकिल भी नहीं है, बल्कि आप समझिए एक दिन में जब उनका लिस्टिंग हुआ स्टॉक एक्सचेंज पे 1 लाख करोड़ की असेट्स का वैल्यू क्रिएट कर लिया उन्होंने, सिर्फ कंसेप्ट का। तो नए जमाने में नई जॉब जब आएंगी तो आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया में एक बैंक ने अपना पब्लिक इशू लेके आए जिसको कहते हैं इंटरनेट बैंक। 3 लाख करोड़ की वैल्यू क्रिएट की उन्होंने। एक बिल्डिंग नहीं है, एक आदमी नहीं है काम करने के लिए, सारी इंटरनेट बेस्ड है जिसको काम करें। तो क्या क्या चीजें आएंगी वो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। पर एक छोटा सा फार्मूला एक फिगर्स के तरीके से मैं समझाता हूँ कि हमारी सिचुएशन क्या है एम्प्लॉयमेंट की इंडिया में। कोविड के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 27.11% हो गई, 7% से बढ़ गई। घबराना नहीं है आपको, आपको फिगर्स ध्यान में रखने हैं। तो आपको इन फिगर से आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव मोटिवेशन लेना है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो आज हम समझेंगे जहां हम आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज हाईएस्ट इन द अर्बन एरियाज 29.22%। फिर आपसे कह रहा हूँ कि घबराना नहीं है, ये फिगर्स मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा, आपको पॉजिटिव मोटिवेशन लेना है कि कौन से सेक्टर में अभी भी जाना है जहां हम कर सकते हैं। मंथली एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई मार्च से लेके अभी तक में 23.52% और 17.8 मिलियन सैलरीड क्लास पीपल आर आउट ऑफ वर्क। क्यों है? क्योंकि आपने स्किल को कभी होन करने की कोशिश की। क्यों है? क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश नहीं की। हम क्या समझ सकते हैं इन चीजों से? आप देखिए बैंकिंग सेक्टर, आप देखिए इतना बजिंग सेक्टर है। मैंने आपको कहा BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस। समय गवाह है, फिगर्स गवाह है कि किसी बैंक से किसी एक व्यक्ति को बाहर जॉब से नहीं निकाला गया। समय गवाह है इंश्योरेंस सेक्टर ने डेस्पाइट इतने सारे क्लेम होने के फिर कोई ऐसा मौका नहीं देखा कि किसी व्यक्ति को निकाल के बाहर कर दिया उन्होंने। क्या बन सकती हैं आप? बहुत अच्छी तरह बैंकर। VC साहब ने अपने मैसेज में कहा भी कि महिलाएं तो अपनी घर की फाइनेंस मैनेजर होती हैं, बाहर निकल के कदम रखें। आप देखिए ICICI बैंक से लेके एक्सिस बैंक से लेके इंडसइंड बैंक से लेके और ऐसी ऐसी बैंकें हैं जहाँ की चीफ मतलब चेयरमैन महिलाएं हैं। एक इनहेरेंट भगवान ने एक क्षमता दी है फाइनेंस मैनेजमेंट के। रिलेशनशिप मैनेजर बहुत अच्छी आप जॉब कर सकते हैं RM के रूप में बैंकों में, जहां आप कस्टमर से आप इंटरेक्ट करते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर बन सकते हैं, जहां आज की तारीख में इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे अपने कस्टमर्स को संभालने का मौका देती है बैंक। ब्रांच बैंकिंग एक अपने आप में बड़ा कूल जॉब है। आप रोज जाती हैं ब्रांच में कस्टमर हैंडलिंग करते हैं। 27 तरह के ऐसे पोर्टल हैं जहां आप अपना करियर बना सकते हैं। कैश हैंडलिंग है, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग है, गोल्ड हैंडलिंग है, लोन सेक्शंस है, MSME सेक्शन है, स्टॉक मार्केट सेक्शन है, डिपॉजिटरी सेक्शन है। बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं बैंक के जहां आप बहुत अच्छी तरह से अपना कर सकते हैं। करियर पाथ के रूप में आप एसोसिएट ऑफिसर बन सकते हैं। स्टार्ट करिए एक जूनियर ऑफिसर से एसोसिएट ऑफिसर और 7 साल में बैंक मैनेजर और 11 और 12 साल में आप वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे बैंक में पहुंच सकते हैं। बहुत सॉफ्ट जॉब है, महिलाओं के लिए बड़ा प्रिफर्ड है।
टेलर के रूप में, कैशियर के रूप में आप देखिए। हालांकि आज के इंटरनेट बैंकिंग के ज़माने में, आज के डिजिटल करेंसी के ज़माने में बहुत सारा लोड कम हो गया है एक टेलर और कैशियर के पास में। फिर भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट है आपको अच्छी सी कम्युनिकेशन स्किल आपकी हो, अच्छी सी प्रेजेंटेबिलिटी आपकी हो, और एक अच्छा सा क्वालिफिकेशन आप ले ही रहे हैं कॉलेज से ग्रेजुएशन के रूप में। बहुत सारे एग्जाम पास करके आप निरंतर इस क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, आप घर का भी तो देखती हैं, घर के बजट बनाने में, घर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में महिलाओं का बहुत सारा उपयोग रहता है। दिमाग भगवान ने, मैंने फिर कहा कि भगवान ने एक्स्ट्रा बटन लगा के भेजा महिलाओं को, तो एक बचत का और मैनेजमेंट का। और उसकी काबिलियत आपने देख ली थी नोटबंदी के टाइम में, जब आपकी सबकी मम्मियों के पास बहुत सारे नोट निकले 500 और 1000 के। यस, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि सब मम्मियों ने, महिलाओं में सब ने लड़कियों से ही काउंट कराए, हम लड़कों को तो हाथ नहीं लगाने दिया। आपको पता है कि ये काबिलियत, तो उस काबिलियत को आपको जो इनहेरेंट है भगवान ने आपको दिए, आपको काम में लेनी है। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं अकाउंट्स के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में। एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली जो असेस करता है फ्यूचर लायबिलिटी को। छोटा सा एक कोर्स करना होता है कॉलेज के बाद, आप एक्चुअरियल फील्ड में बैंकिंग में जा सकते हैं, इंश्योरेंस में जा सकते हैं। बैंकर के रूप में मैंने बताया आपको, बहुत सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट देखते हैं रोज सुबह, CNBC देखिए आप, TV18 देखिए आप, CNBC आवाज देखिए, बहुत सारे एनालिस्ट बैठ के आपको बताते हैं कि कौन से शेयर में क्या मूवमेंट होने वाला है। चार्ट पढ़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम है, NISM के एग्जाम पास करिए, NISM की साइट पे जाइए, आप भी कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट, अर्थव्यवस्था के बैरोमीटर को नापने वाले ऐसे लोग होते हैं जो बताते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास तो ऐसे ऐसे लोग पढ़े हुए हैं इकोनॉमिस्ट, और इतने यंग हैं कि देख के हमें भी जलन होती है कि हम लोग क्यों जल्दबाजी में पैदा हो गए, पहले हमें इस टाइम में पैदा होना चाहिए था। मोदी जी के पास ऐसे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं बड़े अच्छे और युवा। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हैं, देश का मार्केट, कैपिटल मार्केट सेंसेक्स चलाता होगा, और सेंसेक्स को रिसर्च एनालिस्ट चलाते हैं। बनिए आप आगे बढ़ के, बहुत सारा मौका इसमें। फॉरेक्स है ना, फॉरेन एक्सचेंज के डीलर के रूप में आप देखिए, हर बैंक की हर ब्रांच में आपको एक फॉरेक्स डीलर के रूप में, और एक बहुत अच्छी तरह से मेरी स्टडी बताती है 80% से ज्यादा फॉरेक्स डीलर, हालांकि काम करने का टाइम थोड़ा सा उल्टा सीधा होता है, क्योंकि दुनिया में सब जगह फॉरेक्स से काम 24 घंटे चलता है, फिर भी महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में आप काम कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर के रूप में। CNBC आवाज सुबह देख लीजिए, अपने आप को मोटिवेट करना हो, 6 में से 3 एनालिस्ट तो आपको डेफिनेटली महिलाएं मिल जाएंगी, वो बहुत अच्छी तरह से पूरे देश को गाइड कर रही है। वेंचर कैपिटलिस्ट, पैसा है लगाइए, खुद का बिजनेस नहीं कर सकते ना, दूसरों का बिजनेस कर लीजिए। और बहुत अच्छा ब्रिक एंड मोर्टार से हटके अपने मॉडल देखा ही है। जोमेटो को देख लिया, एक मोटरसाइकिल नहीं है उसके पास, 1 लाख करोड़ की वैल्यू है। आपने उबर देखा है, एक कार उनके पास नहीं है। आपने फेसबुक देखी है, कोई संपत्ति नहीं है। आपने जीमेल देखा है, कोई संपत्ति नहीं है। व्हाट्सएप चलाते हैं दिन भर, कोई संपत्ति नहीं है। और वैल्यूएशन क्या है? 2-2, 5-5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन। कंसेप्ट को समझिए, आगे बढ़िए। स्किल बेस्ड कैरियर्स में बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हैं आप लोग। मैंने आपको कहा था, आप सभी लोग किसी न किसी स्किल कौशल के साथ में पैदा हुए हैं। सेल्फ रियलाइजेशन करिए, सेल्फ रिलायंस अपने आप पे करिए, कि आत्मविश्वास को देखिए कि आप कौन से कोर्स करके आप रोजगार प्रदाता हो सकती हैं, रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवर्टाइजिंग बड़ा क्रिएटिव जॉब है, छोटे छोटे क्रिएटिव से बनाइए। आज की तारीख में हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए, एक लड़की है जोधपुर में, उसको हम 100 रुपया पर क्रिएटिव देते हैं। छोटा सा काम है, लेकिन महीने में कम से कम 5500-6000 रुपये की बिलिंग हमारी करती है, घर बैठ के। फूल, डांसिंग, कोरियोग्राफी, फैशन डिजाइनिंग, एक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें महिलाओं का अभी भी परचम है और रहेगा। योगा, फिटनेस कंसल्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। आप देखिए, उम्र के किसी भी मोड़ पे व्यक्ति अपने आप की फिटनेस के लिए बड़ा केयरफुल है। योगा के बारे में बहुत केयरफुल है, आज बहुत प्रचलन में है। आप सीखिए, थोड़ा सा छोटा सा डिप्लोमा करिए और सिखाइए लोगों को, बहुत अच्छा आप करियर अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। ब्यूटी पार्लर वाला जॉब है ना, क्यों महिलाएं, क्यों आजकल तो पुरुष भी बड़े कॉन्शियस हैं, ठीक है, तो आप उसमें भी अपना काम कर सकती हैं। ऑफिस एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं, सीखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट को, सीखिए थोड़ा सा डिजिटल वीडियो मार्केटिंग को, आप काम कर सकते हैं। लैपटॉप मोबाइल की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, पहले एक एक हुआ करते थे, अब लोगों के पास 3-3 होने लगे, पर रिपेयरिंग कौन करेगा? आप छोटा सा काम सीख लीजिए, उसमें कर सकते हैं। टेलरिंग बहुत अच्छा काम है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारा काम होता है,
जिसमें आप अगर छोटा सा कोर्स करते हैं, एक्सपोर्ट मार्केटिंग का डिप्लोमा, आप घर बैठ के अपना बहुत सारा काम कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे चार्ट पढ़ने की आपकी क्षमता हो जाती है धीमे धीमे। जब आप NISM के एग्जाम पास करते हैं, आप लोगों को सलाह दे सकते हैं। फॉरेन ट्रेड है, फाइनेंसिंग एंड प्रोसीजर्स है, आप हर क्षेत्र में देख लीजिए। फाइनेंसेस के में आपको एक लड़की मिल जाएगी जो बहुत इफेक्टिवली काम कर रही होगी। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। आजकल कोई भी काम अपना खुद नहीं करना चाहता आदमी, अपना पोर्टफोलियो किसी को डेजिग्नेट कर देते हैं। उस पोर्टफोलियो को अगर आप मैनेज करते हैं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के रूप में आपको सेबी से मान्यता मिलती है। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आप काम कर सकते हैं, और बैक ऑफिस में काम कर सकते हैं किसी शेयर ब्रोकर के। कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशंस तो सदाबहार जॉब है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, वहाँ आपको कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्रामिंग पे काम करने का मौका लगेगा। बल्कि ये तो पहली क्वालिफिकेशन हो गई है, आप घर से बाहर कदम रखें कोई भी काम करने के लिए। तो ये स्किल बेस्ड करियर्स हैं। अपने आप को देखिए, अपने आप से डिस्कस करिए, नहीं तो किसी करियर काउंसलर से मिलिए। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी का विवेचन करके कोई ना कोई ऐसा चीज होगा जिसको आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि समय जाया नहीं करना, क्योंकि बाहर कंपटीशन बहुत है। आप लोगों ने देखा ही नहीं कंपटीशन। आपको अपने कॉलेज के साथ में इन चीजों में से कोई चीज चुननी है, और कॉलेज के आखिरी दिन को अपने करियर का पहला दिन बनाना। जो कि आपका करियर का पहला दिन बन ही जाएगा, आप पैसा कमाने ही लगेंगी। तो एक कदम हम देखते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी तरफ, कि आप यंगस्टर्स क्या कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। कसम खा लीजिए जिसकी भी लगती हो कि जिस दिन कमाई का सबसे पहला पैसा आपके हाथ में आएगा, सबसे पहला खर्च करेंगे बचत। वो वाली बचत नहीं जो आपकी मम्मियों ने की, 500 रुपए, 1000 रुपए साड़ियों के नीचे, अखबार के नीचे, आटे के डब्बे में, ठीक है, तकिए के नीचे। वो नहीं करना, आपको प्लानिंग करनी है। 3 तरह से प्लानिंग करनी है। सबसे पहला करना है प्रोटेक्शन। कमाएंगे, पैसा बचाएंगे, मतलब कमाई का सबसे पहला खर्च ही बचत होगी। और बचत का सबसे पहला खर्च क्या होगा? इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन, अपना इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। दूसरा करेंगे बचत, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट। पिछले 17 महीने से हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में रह रहे हैं, वो ही अच्छी तरह रह रहे हैं जिन्होंने बचत करके रखी। और तीसरा है ग्रोथ ओरिएंटेशन। आने वाले समय में किसी को पता नहीं क्या होगा। यस, आपका जॉब अभी चालू नहीं हुआ, आपसे बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग की। 60 साल में पहले रिटायर होते थे लोग, 65 साल में भगवान को। आज 60 साल बाद 20 साल डॉक्टर नहीं मरने देगा आपको। वो दूसरी पारी खेलनी है तो आपके पास पैसा होना जरूरी है। बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, अच्छी गाड़ी, अच्छे मकान के लिए पैसा चाहिए। इन सब चीजों के लिए आपको पैसा बचाना होगा। और बचाने का अभियान कब से चालू करना है? आपको जिस दिन पहली तनख्वाह का पहला पैसा मिले, उसी दिन से आपको चालू करना है। एक फार्मूला देता हूँ, जिंदगी में इस फार्मूले को आप अपना लेंगे तो जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल सक्सेस को आप ऊंचाइयों में ही पाएंगे। लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, 50-30-20 फार्मूला क्या है? 50-30-20। और इसको समझिए इस तरह से। मान लो आपने 100 रुपए कमाए, 50 रुपए तो डेफिनेटली आप खर्च करिए अपने दैनिक जिंदगी में। कमाते क्यों? 30% डेफिनेटली एंटरटेनमेंट और आउट ऑफ पॉकेट में खर्च करिए। कमाते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन 20% आप डेफिनेटली बचाइए और बचा के निवेश करिए। फिर कह रहा हूँ वो वाली गलती नहीं करनी जो हम लोग नोटबंदी के टाइम में की। बचाइए, निवेश करिए। और जितना जल्दी, मैं लिखता भी हूँ बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लिए, कि नई जनरेशन कहाँ निवेश करे। जितना जल्दी आपको स्टार्ट करना है अपने निवेश की यात्रा को, आप पाएंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज का फार्मूला आपकी जिंदगी में लागू हो जाएगा। और हम फाइनेंस के वर्ल्ड में जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें फार्मूला दिया पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, चक्रवर्ती ब्याज का, दोस्तों, उसको कहते हैं दुनिया के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में 8वां आश्चर्य दुनिया का। और वो कब लागू होता है? जब आप जल्दी कमाना चालू करें, जल्दी बचाना चालू करें और जल्दी निवेश करना चालू करें। 50-30-20 का फार्मूला एक ऐसा विनिंग फार्मूला आज हमने आपको दिया है जो आप जिंदगी में जल्दी से जल्दी अपना लें। लेकिन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, होना बड़ा आसान है। आप वहीं निवेश करें जो अच्छी जगह हो, अच्छे लीडर्स हो। अच्छे लोग अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई अच्छाई होती है। अच्छे प्रॉफिट्स अगर आपने बुक कर लिए, छोटा सा लॉस भी बुक कर लीजिए। कभी भी जल्दबाजी में और कभी भी लालच में आके ना तो कोई निवेश करें और ना निवेश को तोड़ें। अपने टैक्स की देयता को समझ के निवेश करें। और कभी जिस विश्वास और पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में आपने निवेश किया, लंबे समय के लिए आप उसमें अगर बने रहते हैं तो आपको हमेशा फायदा होगा। और कोई गलती से कभी किसी वीकर सेक्शन में आप घुस भी गए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे सेक्टर्स में देखिए,
आपको फायदा डेफिनेटली होगा। फिर भी आपको आपकी सेफ्टी के लिए बताता हूँ, और अपने घर वालों से भी डिस्कस करिए कि आपको इन जगह पैसा अपना नहीं लगाना है। वो कौन सी जगह है जो खतरनाक है, आपका पैसा नुकसान में जाएगा? लॉटरी कंपनियां। मत खरीदिए लॉटरी का टिकट। आजकल तो ऑनलाइन लिंक आते हैं, आपने लिंक पे क्लिक किया, आपका अकाउंट का सारा पैसा गायब हो गया। चिट फंड कंपनियां, एक चिट डालिए आपको लखपति बना देंगे, पैसा लेके भागेंगे, 15 दिन बाद अखबार में आएगी फलानी चिट फंड कंपनी का मालिक 15 करोड़ रुपए लेके फरार। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे बैंक चलाने वाली संस्थाएं, आदर्श क्रेडिट, संजीवनी क्रेडिट, सहारा क्रेडिट, हजारों कंपनियां हैं जो हजारों करोड़ रुपए लेके भागे। हमें इन जगह पैसा जमा नहीं करना। मार्केट में चलने वाली बीसी ग्रुप बना के पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर पैसा लेके भागते हैं। पर आप डेफिनेटली निवेश करें तो बहुत अच्छी जगह आपके पास है जो सुरक्षित है। म्यूचुअल फंड्स हैं, मात्र 100 रुपए से आपके पॉकेट मनी से, आपके गिफ्ट के मनी से आप म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आपको नॉलेज है, आपके पास सेविंग्स है, रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। बैंक में एफडी करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में बैंक में आरडी करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 18 साल से कम उम्र की बालिकाओं के लिए भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना में अपना पैसा जमा करा सकते हैं, और सेल्फ मेड प्रोफेशनल्स अपना पीपीएफ में पैसा जमा करा सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। बहुत सुरक्षा के साथ में आपको पैसा कमाना है तो बचाना है तो निवेश करना है, और ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं, कोई वजह नहीं कि आपको पैसा नहीं। मार्केट के रेगुलेशन के लिए सेबी एक बहुत अच्छी संस्था बनाई है सरकार ने, कि उसको हम देख सकते हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूप में। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी सभी की सुविधा के लिए ऑनलाइन 365 डेज आप कभी भी घर बैठ कर शिकायत कर सकते हैं। कोई भी आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आप सेबी में घर बैठ कर शिकायत कर सकते हैं। भारत पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से, द सेबी एक्ट 1992 से सेबी का गठन हुआ। कंपनीज एक्ट 2013 में इसको बहुत सारी पावर मिली, जिसके तहत हम लोग आप स्मॉल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर्स या पूरी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर रिट्रेट करता हूँ कि अपने आखिरी दिन को कॉलेज के, अपने करियर का पहला दिन बनाएं, तो कोई वजह नहीं कि आप आगे बढ़ के उस सक्सेस को एम्ब्रेस ना कर पाएं जो आपके लिए ड्यू है। बहुत अच्छी संस्था में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत डायनामिक प्रिंसिपल है आपके, बहुत अच्छी फैकल्टी टीम है, और इस कोरोना टाइम में भी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लगे रहिए, अपनी प्रैक्टिस को मत छोड़िए, क्योंकि अच्छा समय जब आएगा तो वही लोग विजेता होंगे जिन्होंने इस खराब समय में अपने टाइम का, अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा। कोई भी सवाल है डेफिनेटली आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बट आई वुड लव आप लोग अभी कोई सवाल हो पूछ लीजिए। मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, आप बताइए। थैंक यू सर। आपने, यद्यपि हमारा जो विषय था वो बहुत विस्तारित था, लेकिन उनको एग्जाम्पल्स देकर और इतने स्टेप बाय स्टेप आपने उसको व्यवस्थित तरीके से समझाया है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्टूडेंट्स को इस विषय की जो मतलब उसके बारे में पता चला होगा। कई नई बातें जो वो अपने कैरियर को लेकर अनिश्चितता के क्षेत्र में थी, उनसे बाहर आने के बारे में पता चला होगा, और जो दूसरे लोग हैं उनका भी इस विषय में जो है इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका जो लेक्चर है वो छात्राओं के लिए विशेष रूप से बहुत ही बेनिफिशियल, लाभदायक रहा। थैंक यू सर। वंस अगेन। एक मिनट के लिए सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। बट मीनवाइल सवाल पूछ लीजिए आप, जिसको भी सवाल पूछना है प्लीज आस्क द क्वेश्चन। और कोई सवाल पूछने में दिक्कत है तो यू कैन पुट ऑन द चैट बॉक्स आल्सो। कोई भी सवाल है तो अपना चैट बॉक्स में डाल दीजिए या पूछ लीजिए। जूम पे जाएगी जेड पे। कोई भी सवाल है आपका तो पूछ लीजिए प्लीज। यस, सवाल आया आपके समझ में तो आया सभी के स्टूडेंट्स?
थैंक यू सर। जो क्वेश्चन आंसर का था स्टूडेंट को आपने ऑप्शन दे दिया कि वो आपसे पूछ सकते हैं और बाद में भी आप सर से संपर्क करके अपनी जो भी जिज्ञासा है, जो भी क्वारी है, उसका समाधान कर सकते हैं। सर आपके लिए हमेशा तैयार है। फ्रेंड्स, बड़े हर्ष का विषय है कि इस अवसर पर हमारे बीच में श्री आर के पुरोहित जी विद्यमान है, जो कि श्री पुरोहित मदन राज जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप महाविद्यालय के मैनेजमेंट कमेटी में संयुक्त सचिव हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस अवसर पर 2 शब्द बोलें। A very unauspicious day for all of us. 2 पंक्तियां पिताजी को समर्पित करना चाहूंगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। पिताश्री का जन्म 5 नवंबर 1925 को हुआ था। पिताश्री ने जोधपुर में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके 1952 में, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर पिताश्री कहते थे तो उन्होंने 52 में एज ए जूनियर इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी थी। 31 अक्टूबर 1988 को पिताजी एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद में ऐसा उनके मन में ख्याल आया कुछ सामाजिक कार्य किया जाए। पिताश्री पुष्टिगत एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़े। अभी जहां हम सब बैठे हैं वहां पे उस पहले महिला पीजी महाविद्यालय हुआ करती थी। कालांतर में वो महिला विद्यालय कमला नेहरू कॉलेज चली गई। यहाँ पर जगह रिक्त हो गई। उस वैक्यूम को भरने के लिए पिताश्री के मन में एक ख्याल आया कि चूंकि ये शहर के मध्य में स्थित है, सुविधाजनक है, तो क्यों नहीं यहाँ पर एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाए। उन्होंने अपना प्रस्ताव श्रीमान मुरलीधर जी पुरोहित साहब के सामने रखा। उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। उसके बाद में श्रीमान ओम प्रकाश जी लोहरा साहब, स्वर्गीय उमराव जी पुरोहित साहब के सानिध्य में इसकी रूपरेखा तैयार की गई। और जो रूपरेखा का समय था वो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। मेरे माताश्री का मेजर ऑपरेशन महात्मा गांधी हॉस्पिटल में हो रहा था। थिएटर के बाहर जहाँ हम सब बच्चे खड़े थे, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में ऑपरेशन के समय भी पिताश्री ओम प्रकाश जी लोहरा साहब, स्वर्गीय उमराव जी पुरोहित साहब इस महिला महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए रूपरेखा तैयार हुए। काफी लंबे समय तक रूपरेखा तैयार होती रही। फिर आप जयपुर भी गए। समय समय 2003 में इस महाविद्यालय की स्थापना हो। हालांकि पिताश्री ने ज्ञान की गंगा बहाने में कोई कमी नहीं रखी थी मेरे ऊपर, लेकिन ये मेरा अवगुण था कि मैं उनके बताए हुए मार्गों को अक्षरशः 100% ग्रहण नहीं कर सका। फिर भी जो पिताजी ने मुझे ज्ञान के रूप में सीख दी है, 3 चीजों का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पिताश्री सबसे पहले कहते थे
तो अगर कोई काम आप क्षमता के साथ शुरू करेंगे तो सामने पहाड़ खड़ा हो जाएगा चट्टानों से भरा। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ कोई काम शुरू करेंगे तो उस पहाड़ की चट्टान में से भी आप रास्ता खोल देंगे। दूसरी बात जो मैंने पिताजी से सीखी है, अक्सर कोई फरमाइश छोटी सी होती थी वो तो माता जी पूरी कर देती थी। बड़ी फरमाइश के लिए हमें पिताजी के पास अप्रोच करना पड़ता था। और जो हमारे लायक या उपयोग नहीं होती थी तो पिताजी की एक लाइन अभी भी मेरे कानों में गूंजती है, कौन है ये? वो पंक्ति आज भी मेरे कानों में गूंजती है। और तीसरी बात जो मैंने पिताजी से सीखी थी, जब इस महाविद्यालय की स्थापना के बारे में चर्चा हो रही थी या होती थी तो मैं बहुत सी बार हताश होकर पिताजी से कहा करता था कि पिताजी ये कार्य असंभव है, आप इतना क्यों समय दे रहे हैं। तो उनकी कई एक पंक्ति भी मुझे याद है कि बेटा, इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव एक ऐसा शब्द है जो कि सिर्फ और सिर्फ मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। 2007 में जब पिताजी के अंतिम सांसें में थे तो मुझे एक ही चीज बताई गई थी कि बेटा, इस मैंने महाविद्यालय में जो मेरे संयुक्त परिवार के सदस्य हैं उनको कभी स्टाफ के रूप में नहीं गिना है, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। जैसे तुम मेरे लड़के हो वैसे बाकी सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। और मुझे कहा कि मेरे बाद में तू भी इसी परंपरा को निभाना। मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस महाविद्यालय के परिवार को परिवार समझूं। फिर भी जाने अनजाने में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं आज आपसे क्षमा चाहता हूँ। हालांकि हमारा परिवार एक ऐसा परिवार रहा है महाविद्यालय का, जहाँ पर भी हो सकता है कभी किसी बिंदु पर वैचारिक मतभेद जरूर हुए हो, लेकिन मतभेद कभी भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है हमारा महाविद्यालय का परिवार मोहन जी के ताजे लड्डू की तरह है, एकजुट होकर रहते हैं। थोड़ा सा भी अगर कभी कभी हो जाए तो बिखरने में देर नहीं लगते, लेकिन एट द सेम टाइम उस पर अगर थोड़ा सा छोटा दे दो तो वापस उसको जोड़ने में समय नहीं लगता है। जितना समय हमारा तोड़ने में लगा है उससे कम समय में हम वापस मूल रूप में ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। आदरणीय प्रिंसिपल साहिबा, हालांकि आप निश्चित तौर पर उम्र में मेरे से काफी छोटी हैं, लेकिन इस महाविद्यालय के जिस पद पर आप आसीन हैं उस पद की गरिमा को रखते हुए मैं हमेशा आपको आदरणीय रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम के नाम से संबोधन करूंगा। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि आपने बीकॉम एमकॉम में गोल्ड मेडल से परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरे संज्ञान में ये भी लाया गया है कि आपने 10th और 12th में मेरिट में लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। मैं ये सब बातें इस परिप्रेक्ष्य में निवेदन आपसे कर रहा हूँ। पिताश्री के स्वर्गवास के 1 माह के अंदर साइंस फैकल्टी द्वारा इस महाविद्यालय ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है। उसके कुछ समय अंतराल के बाद
आर्ट्स फैकल्टी में होम साइंस डिपार्टमेंट में निरंतर गोल्ड मेडल हम प्राप्त कर रहे हैं। अब एक कॉमर्स फैकल्टी ऐसी रह गई है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम, जिसमें कि हमें आज तक गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे लिए ये सुनहरा अवसर है। आप चूंकि दो बार गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी हैं, आपको अच्छी तरह से ज्ञान है किस तरह से अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, कितने समय तक अध्ययन करना चाहिए ताकि हम गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकें। आप अच्छी तरह से भली भांति जानती हैं हाउ टू अचीव दिस गोल। अतः आज इस पिताजी की पुण्यतिथि पर आपसे अपेक्षा रखता हूँ, गुजारिश करता हूँ, फरियाद करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आज से ठीक 3 वर्ष बाद यानी 28 जुलाई 2022 को जब मैं इस प्रेक्षागृह के अंदर पिताश्री को श्रद्धांजलि दे रहे हूँ, तो उसमें एक वाक्य और जोड़ा जा सके कि हमने कॉमर्स फैकल्टी में भी गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है। इसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू भाई साहब, आपने बहुत ही हमें उस समय के पल तक पहुंचा दिया। क्या हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा था इस परिवार के प्रेरक के रूप में फ्रेंड्स, हमें माननीय रोहित का तकनीकी आजादी के कारण लेकिन उनके द्वारा उन्होंने इस वेबिनार के लिए अपनी जो शुभकामना है उन्हें विस्तृत किया। फ्रेंड्स, हमारे बीच में महाविद्यालय के सचिव श्रीमान ओपी लोहरा सर विद्यमान है। मैं चाहूंगा कि वो अपने उद्गार यहाँ पर व्यक्त करें। मकरनाथ जी श्रीपुरोहित के स्मृति में आयोजित सेमिनार में माननीय कुलपति द्विवेदी साहब, श्री मुकेश जी बंसल साहब, जिन्होंने ओजस्वीपूर्ण तरीके से कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में ऐसे मल्टी चॉइस उदाहरण पेश किए जिसमें मुझे 2-3 बातें बहुत अत्यधिक प्रभावित करने को मिली। एक तो ग्लास के बारे में बताया कि 20 रुपए की ग्लास, भरो दूध तो 30 की, चांदी डालो तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, सोना डालो तो और कॉस्ट बढ़ जाएगी, खाली कर दो तो 20 की हो जाएगी। इसी गिलास के बारे में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, गिलास भरी हुई है, पूछा जाता है आधी गिलास, कोई कहता आधी गिलास खाली है, कोई ये कहता आधी गिलास भरी हुई। नजरिया देखने का, नजरिया सोचने का और नजरिया अवलोक करने का है। कैरियर एडवांसमेंट के बारे में जो बातें विद्यार्थियों को, छात्राओं को इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई कि आपका महाविद्यालय का अंतिम दिन आपके कैरियर का प्रथम दिन होगा। ये बहुत ही अच्छी बात बताई, लेकिन मैं इसमें मुकेश जी ये भी जोड़ना चाहूंगा कि अध्ययनरत रहते हुए कैरियर एडवांसमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, इसके भी गुर विद्यार्थियों को बताए। क्योंकि आपने ये तो बता दिया, वाइस चांसलर ने ये बता दिया कि जोमेटो जो कंपनी है कुछ नहीं उसके पास में, मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल नहीं,
और कहाँ पहुंच गया है। तो ये हमारी ओला के पास में एक भी कार नहीं है। ओला कंपनी के पास में कार नहीं और कारों की भरमार है। ये जो आज का तकनीकी युग है, इसमें आप अपने सुझाव देंगे कि अध्ययनरत छात्राएं किस तरह से अपने खाली समय में अपने कैरियर के लिए या बचत के लिए या कुछ, जैसा कि झिझक आती है पिताजी से पैसा मांगने में कभी कभार, तो उस पैसे को कैसे अर्जित किया जा सकता है, उसके गुर बताएंगे। तो शायद न केवल महिला महाविद्यालय की छात्राएं बल्कि सभी महिलाएं को लाभान्वित हो सकती है। मैं महाविद्यालय की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से आपका, मुकेश जी बंसल साहब का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर विद्यार्थियों को कैरियर एडवांसमेंट के बारे में, कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत अधिक लाभान्वित किया। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने इस विषय को एक नया आयाम देते हुए अध्ययन के पश्चात क्यों, अध्ययन रहते हुए क्यों नहीं कैरियर की अपॉर्चुनिटी है, मुकेश जी को एक नया आयाम आपने प्रस्तुत किया, इसके लिए धन्यवाद। छात्रों और सभी फ्रेंड्स, इस वेबिनार में आज इस विषय पर एक बहुत ही अच्छा विचार मंथन हुआ है और अब यह वेबिनार समाप्ति की ओर अग्रसर है। मैं हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीता मुल्तानी मैम से निवेदन करूंगा कि आप धन्यवाद क्या करें। कुछ सवाल है मैम बच्चों के, कहें तो मैं एक बार ले लूं। एक विद्यार्थी ने आपके यहाँ पूछा है, टेल अस द बेटर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इन्वेस्टमेंट के सोर्स बड़े सारे हैं। म्यूचुअल फंड्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट है, स्टॉक मार्केट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है और सुकन्या समृद्धि योजना है जिसमें आप कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज हैं, पर अपने रिस्क को देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। और कभी भी उधार लेके निवेश ना करें, बचत के पैसे से ही अपने निवेश करें। आदरणीय लोढ़ा साहब ने ये जरूर एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया और जिसके लिए मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को किस तरह से हम कॉलेज के दौरान दे सकते हैं। आज मैम जो ऑन द जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। सारे विद्यार्थी भी ध्यान से सुने कि हम छुट्टियां मनाने में बड़े माहिर हैं और लॉकडाउन में तो हमें मस्ती करवा दी खूब। गर्मी की छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां, पता नहीं कितनी तरह की छुट्टियां होती हैं। आप लोग किसी भी स्किल अकेडमी से तय करें। स्किल अकेडमी के कोर्सेज आपके यहाँ बहुत अच्छा आपके पास साधन है, आप चलाएं यहाँ पे। समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप के आप जॉब मतलब ढूंढ के बच्चों को दें। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनियां, आप मेरी भी सहायता ले सकती हैं। बच्चियों को रखने के लिए तैयार है 2-2, 3-3 महीने के लिए, जहां ये पैसा कमा सकती है, पैसा कमाने का गुर सीख सकती है और वाकई में कॉलेज के आखिरी दिन को अपना करियर का पहला दिन बना सकती है। इसमें इनका इंटरेस्ट एरिया डेवलप हो जाएगा तो इनको हम थोड़ा सा NISM के और एग्जाम के पास में भी प्रेरित करेंगे, तो जैसे कॉलेज के साथ साथ करेंगे। सारे प्रयास हमें ये करने हैं कि ना तो ये कॉलेज छोड़े ना घर छोड़े, लेकिन ऐसे करियर में अपने आप को इंटरेस्ट के हिसाब से डेवलप कर लें ताकि इनको कॉलेज के साथ साथ करियर मिले। जितने भी कोर्सेज मैंने बताए वो कोर्सेज मैंने आपको इसलिए बताए, इन बच्चों को इसलिए बताए कि ये कॉलेज के साथ साथ ही किए जा सकते हैं और बड़े सस्ते कोर्स हैं, तो इसलिए इनमें कोई परेशानी नहीं है। लोढ़ा साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया, पार्ट टाइम कोर्स कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं मैं आपको आने टाइम में गाइड कर दूंगा जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। मैम, ओवर टू यू। श्री पुष्टिकर परिवार की पुरोधा श्री पुरोहित प्रणम्य श्री मदन राज जी साहब की स्मृति में आयोजित इस वेबिनार में पधारे हुए अतिथिगण, माननीय कुलपति महोदय अध्यक्षता करते हुए श्री प्रणवचंद्र त्रिवेदी साहब,
हमारे महिला महाविद्यालय के सचिव माननीय श्री ओम प्रकाश जी लौरा साहब, हमारे महिला महाविद्यालय के सह सचिव श्री रमेश जी पुरोहित साहब, श्री पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट के सचिव माननीय श्री शांति प्रसाद जी हर्ष साहब, हमारे आज की इस वेबिनार के मुख्य वक्ता श्री मुकेश जी बंसल साहब, मेरे सभी साथीगण और इस वेबिनार से जुड़े सभी छात्राएं और पार्टिसिपेंट्स। हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय कि आज श्री मगनराज जी पुरोहित साहब ने जो इस महाविद्यालय की नींव का बीजारोपण किया था, वह धीरे धीरे बढ़ते हुए वटवृक्ष का रूप ले चुका है और उस वटवृक्ष में जो उनके सपने संजोए गए थे, उसके अनुरूप कई फल गोल्ड मेडल के रूप में विकसित हुए और धीरे धीरे और अधिक पुष्प पल्लवित होते रहेंगे। आज बंसल साहब ने इस कोविड पेंडेमिक टाइम में जो कहा जाता है कि आपदा में ही अवसर है, उस आपदा में अवसर को हम कैसे ढूंढें, इससे जुड़े बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देते हुए व्याख्यान दिया, जो निश्चित रूप से आप सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, विशेषकर छात्राओं के लिए बहुत ही लाभान्वित सिद्ध हुआ होगा। और कहा भी गया है, नारी तेरी गरिमा के शुष्क न दिव्य स्रोत ये होंगे, तेरी महिमा के तो उज्जवल कभी न धूमिल तारे होंगे, क्योंकि नर से आगे नारी है। तो बंसल साहब के बताए हुए, जैसा आपने बताया कि बचत में सर्वज्ञ माहिर जो होती है वो नारी ही होती है, तो 50-30-20 का जो रेशियो बोला है, उसे अपने जीवन में आत्मसात करते हुए सभी छात्राएं और पार्टिसिपेंट्स जरूर इसे अपने जीवन में उतारें। आज आप सभी ने इस वेबिनार में जुड़कर इस महाविद्यालय की सह शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में भी सुना होगा। शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जैसा अभी हमारे माननीय सचिव महोदय ने बताया कि शिक्षा में अध्ययन रहते हुए भी किस तरह से गर्ल्स कैरियर एडवांसमेंट सीख सकती हैं या अपनी अवसर चुन सकती हैं, उसी राह में हमारे महाविद्यालय ने अभी यह कर दिखाया है कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स अभी बाकी हैं। उससे पहले ही हमारी बीसीए की 4 छात्राओं का स्किलोनेशन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड में सिलेक्शन हो चुका है, उन गर्ल्स का प्लेसमेंट हो गया है। इसी तरह से हम भविष्य में भी ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करवाते रहेंगे ताकि अध्ययन रहते हुए इन छात्राओं को साथ साथ हमारे यहाँ ऐसे अवसर मिले और उनका पहले से ही प्लेसमेंट हो जाए, चाहे वो समर कैंप हो सर, चाहे वो अदर कैरियर काउंसलिंग हो, चाहे सेमिनार्स हो, चाहे आज की तरह ही बहुत ही अच्छी वेबिनार हो। माननीय रमेश जी ने जैसा फरमाया कि आपने मुझसे आशा की है कि सत्र 2024 तक हमें यहाँ पर बीकॉम में भी गोल्ड मेडल मिले, तो मैं पूरी आशा से आपको ये बताऊंगी कि मैं पूरा इसमें कर्मठता से प्रयास करूंगी सर। और हमारे यहाँ जो छात्र अभी प्रवेश लेंगे उनके साथ जुड़कर कॉमर्स की एक बहुत ही अच्छी टीम तैयार करने का प्रयास करूंगी, ताकि जो बीसीए और बीएससी में हमारी कॉलेज की छात्राओं ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में अनूठी छाप छोड़ी है, इसी तरह से कॉमर्स में भी हमारी छात्राएं अपना परचम लहराएं। हमारी जो टीम है वो बहुत ही एक्सपीरियंस है, यहाँ के सारे लेक्चरर्स, मैं ही नहीं सर, अदर लेक्चरर्स भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुझे इतनी अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और मेरी टीम एकजुट होकर, जैसा आपने कहा मोहन जी के लड्डू, तो हमारे यहाँ पानी तो जरूरत ही नहीं है, लड्डू अपने आप पूरे गुथे हुए हैं और वो लड्डू सब मिलकर एक दूसरे से मिलकर अपनी सहयोग से सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये टीम बहुत अच्छी है। तो यहाँ जो भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारी टीम की एक नींव के साथ आज इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो पुनः मैं आप सभी का जो इस वेबिनार से जुड़े माननीय कुलपति महोदय, हमारे स्पीकर मुकेश बंसल साहब और हमारे इस पुष्टिकर महिला महाविद्यालय के सचिव सर, सह सचिव सर और पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट के सचिव माननीय शांति प्रसाद जी और मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स का पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और स्पेशली इस टीम के लिए हमारी तकनीकी टीम जो पिछले कई दिनों से इसके लिए लगी हुई है और उन्होंने बहुत ही अच्छे से आज इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करवाया।
साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राजेश वोरा सर का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से इस वेबिनार का ताना बना और हमारी आज की यह वेबिनार सफल हो पाई। थैंक यू सो मच वंस अगेन। फ्रेंड्स, ये सेमिनार एक बहुत अच्छे विचार मंथन के बाद समाप्त होने जा रही है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में ऐसी बहुत सी वेबिनार्स जो कि छात्राओं के लिए और आप सभी के लिए उपयोगी रहेगी, हम निश्चित रूप से आयोजित करेंगे और आशा करेंगे कि आपका जो सहयोग है हमें इसी तरह मिलता रहेगा। एक मिनट के लिए, क्योंकि अब लोग सब फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, तो ग्रुप फोटो का आनंद यहीं ले लिया जाए। सब लोग अपना एक मिनट के लिए जो भी ऑन कर सकते हैं, ग्रुप फोटो के लिए ऑन कर लीजिए अपना वीडियो। मीनवाइल इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई सवाल है तो। Economy is going downwards, where census is going upwards. How do you explain it? एक नहीं 1000 रीजन है डॉक्टर साहब इकोनॉमी के ऊपर जाने के। आप देखिए पिछले अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ है उसके एडवांस टैक्स के फिगर देखिए, 80% से ज्यादा का इंक्रीज है। कोई भी कंपनी अपनी जेब से पैसा टैक्स का जमा नहीं कराती। एटलीस्ट जीएसटी कलेक्शन हाईएस्ट पे है। रोजगार के फिगर जो आ रहे हैं वो बहुत बढ़ गए हैं दोबारा। अगर हम लोग निराशा को एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो भी फैसिलिटी बंद हो गई, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, जापान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा कोई लॉजिकल रीजन इलॉजिकल रीजन नहीं है आज की तारीख में जो ये कहता हो कि हमारी इकोनॉमी डाउन होगी। बावजूद इसके प्राइम मिनिस्टर का जो $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का ले जाने का जो है सपना, मेरे को लगता है वो भी पूरा होने लगता है धीमे धीमे, क्योंकि जो इंसेंटिव पीएलआई के रूप में, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, आज की तारीख में 82 सेक्टर्स में प्राइम मिनिस्टर ने किया है, और उसकी वजह से देखिए चाइना से कितनी कंपनियां यहाँ आ गई। तो ये ऐसे सारे लॉजिकल रीजन है जो ये रीजन कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कभी कमी आएगी नहीं। अंडर करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत वो है। हमें सिर्फ सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि हम इस कोरोना जैसी महामारी से बच के रहें, और उसके लिए छोटे छोटे उपाय करने हम लोग सब मिलके, चाहे हमें 15 दिन 2 महीने 3 महीने और लॉकडाउन में रहना पड़े, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आज की तारीख में जो इंटरनेट की दुनिया चल गई है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताया, इंटरनेट बैंक का पब्लिक इशू 3 लाख करोड़ का बन गया। तो अगर वैसी कंसेप्ट के साथ में जोमेटो जैसा कंसेप्ट वाइस चांसलर साहब ने बताया, अगर ये कंसेप्ट चलते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ में आना है। और उसमें मैं बता रहा हूँ सर, मैं बूढ़ा हो गया हूँगा, पर ये युवा जो छात्र है ना, आपके छात्राएं हैं, बहुत अच्छा आउट ऑफ बॉक्स सोचती हैं, तो इनको लगा के रखिए, इकोनॉमी में कहीं कुछ डेंट नहीं आएगा, पक्का है। हाँ सब ठीक है, चलिए अब बंद करते हैं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबने ध्यान से सुना बहुत अच्छी तरह। और फिर भी कोई सवाल है तो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू लोरा साहब।